एक बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस गैंग से जुड़ी बड़ी खबर है। जयपुर के व्यापारी को लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है। इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। व्यापारी को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर उर्फ हरी का कॉल आया। विदेशी नंबर से 2 कॉल आए। परिवार को गोलियों से मारने की धमकी इस कॉल पर दी गई। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने फोन किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के एक व्यापारी को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। फोन कर धमकाया गया है कि इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। व्यापारी को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर उर्फ हरी का कॉल आया था। विदेशी नंबर से 2 फोन आए। परिवार के लोगों को भी गोली मारने की फोन पर धमकी दी गई है। तो हैरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग का गुर्गा है और व्यापारी को विदेशी नंबर से जब कॉल आया तब से ही दहशत का माहौल बना है। बता दें कि हैरी बॉक्सर उर्फ हरी ने विदेश के मोबाइल नंबर से 2 फोन किया। गैंगस्टर ने व्यापारी को धमकाते हुए कहा कि इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। नारायण विहार के रहने वाले बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। व्यापारी के मुताबिक 5 से 12 अक्टूबर के दौरान परिवार के साथ कनाडा में थे और इसी दौरान 9 अक्टूबर को 2 मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर कॉल करने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताते हुए कहा कि उसकी जानकारी यूट्यूब और गूगल पर मिल जाएगी। कॉल करने वाले ने गाली गलौज के साथ अपने परिवार को गोलियों से मारने की धमकी दी और पीड़ित ने तुरंत ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जयपुर कमिश्नरेट में शिकायत की। भारत लौटने के बाद नारायण विहार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक हैरी बॉक्सर मूल रूप से अलवर राजस्थान का रहने वाला है और किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। उसने पुलिस और आर्मी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी। बॉक्सिंग कोच में रहने के दौरान वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के संपर्क में आया था। विश्वास इस पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, ये जो धमकी भरा फोन लॉरेंस गैंग से मिला है व्यापारी को, क्या इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है? गई कि जब वे 5 से 12 अक्टूबर के दौरान कनाडा गए थे घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, तो उस वक्त उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आया और उसके बाद में उनसे धमकी दी गई। उनको कहा गया कि इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और उसके बाद में उनको धमकाया गया। साथ ही परिवार को भी गोली मारने की धमकी दी गई, साथ ही गाली गलौज की गई। उसके बाद में उन्होंने उसी समय वहाँ से 9 अक्टूबर की ये बात है जब उनको कॉल आया था, तो 9 अक्टूबर को ही उन्होंने वहाँ से जो पुलिस कमिश्नर जयपुर हैं उनको ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी थी इस बारे में और शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद में जब वे वापस भारत लौटे तो नारायण विहार थाना इलाका जो है, नारायण विहार थाना जो है, वहाँ पर उन्होंने सूचना दर्ज कराई क्योंकि वे वहीं के रहने वाले हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें हैरी बॉक्सर जो गैंगस्टर है उसकी भूमिका सामने आ रही है। जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने अपने आप को हैरी बॉक्सर बताया और ये भी कहा कि मेरे बारे में यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर लेना, तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद में उनको धमकी दी। और आपको बता दें कि ये जो हैरी बॉक्सर है ये अलवर का रहने वाला है मूलतः और उसके बाद में वहाँ पर आर्मी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर बॉक्सिंग ये करता था, बॉक्सिंग का खिलाड़ी था और उसके साथ ही उसी दौरान ये आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ में संपर्क में आया और उसके बाद में वहाँ से अपराध में लिप्त हुआ। इसके नाम पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जबरन वसूली के और अन्य कई धमकी देने के और इस तरह के जो मुकदमे हैं वो इसके नाम पर दर्ज हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 2022 के दौरान ये नेपाल के जरिए विदेश भाग गया था और वहाँ से अमेरिका से लॉरेंस गैंगस्टर गैंग के लिए काम करता है। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए जो शिकायत है वो दर्ज कर ली है। साथ ही जो नंबर जिससे कॉल आया उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जिस व्यक्ति ने कॉल किया वह कौन था और कहाँ से उसने कॉल किया। और साथ ही जो बिजनेसमैन है उनको सुरक्षा देने के लिए भी जो सुरक्षा जो है सुनिश्चित की है पुलिस की ओर से। फिलहाल पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जो पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ है उन्हीं के निर्देशन में कार्रवाई हो रही है। जांच लगातार जारी है। 9 अक्टूबर को उनको कॉल आया था विदेशी नंबर से जब वे अपने परिवार के साथ कनाडा घूमने गए थे और आरोपी ने जो व्यक्ति है जिसने कॉल किया उसने ये भी कहा कि गाली गलौज की और कहा कि आपके परिवार वालों को, परिजनों को भी गोली मार दूंगा, उनको भी मारने की धमकी थी। साथ ही बहुत धमकी भरा जो ये कॉल आया उसके बाद में जो बिजनेसमैन थे वो काफ़ी घबरा गए थे। उन्होंने वहीं से तुरंत ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट है उसमें सूचना दी। सूचना के मिलने के बाद ही पुलिस कमिश्नर ने तुरंत कार्रवाई की और जांच के निर्देश दिए थे। साथ ही जो फ़ोन नंबर जिससे कॉल आया उसको ट्रेस करने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसके बाद में जब वे जो व्यापारी हैं जब वे भारत लौटे तो उन्होंने नारायण विहार थाने में इस पूरे मामले में सूचना दी है और उनकी सूचना के आधार पर शिकायत जो है दर्ज कर ली गई है। फिलहाल जांच जारी है इस पूरे मामले में और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि
जो व्यापारी हैं उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस पूरी तरीके से सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में अब लगातार जांच जारी है। उसके बाद में ये देखना होगा कि क्या वह कॉल जो आया वो वाकई हैरी बॉक्सर का था या उसके नाम से किसी और ने धमकी देने के लिए या कोई फिरौती की रकम मांगने के लिए या किसी अन्य कारण से कॉल करके सिर्फ धमकाया था और उसके नाम का इस्तेमाल किया था। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है, इस तमाम चीज़ों की जो जांच है वो लगातार जारी है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कॉल क्या वाकई हैरी बॉक्सर ने किया था। फिलहाल जो हैरी बॉक्सर जिसने कॉल किया, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका नाम लेकर कॉल किया गया, वह अमेरिका में रहकर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसके लिए गैंग संचालित करता है और उसके लिए काम करता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका विश्वास तमाम जानकारी साझा करने के लिए।